प्रेज लॉर्ड। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है किंगडम सिटीजन्स। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है और यीशु मसीह ने हमें राज्य का सुसमाचार प्रचार किया है और हमें लोगों तक भी राज्य का सुसमाचार पहुंचाना है। तो सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आपको वचन से बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा जो बाइबल से जुड़ी हुई है और ये चैनल आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। तो इस बार जो हम इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि हम एक 15 मिनट का हिंदी बाइबल स्टडी कराना चाहते हैं जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल की बातों को आप सीखने पाओ। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरुआत करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का जो मेरा विषय है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराना नियम का एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो शुरुआत अगर हम करेंगे तो हम सभी के पास बाइबल है, लेकिन ये शब्द जो है बाइबल ये कहाँ से आया है या इसका अर्थ क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये जो बाइबल जो शब्द है ये हमें एक लैटिन वर्ड बिब्लिया, इस लैटिन वर्ड से हमें मिला है जिसका मतलब होता है बुक्स। तो बाइबल एक कलेक्शन है बहुत सारे बुक्स का, इसलिए इसे बाइबल कहते हैं और ये पवित्र है क्योंकि इसमें परमेश्वर की बातें हैं, इस वजह से इसे होली बाइबल कहा जाता है। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में देखें कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या दिया गया है या ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम अगर पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, इसमें एक ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो ओवरव्यू ये है कि ये एक लोगों के प्रति है या ये इज़राइल के लोगों के प्रति है, उनका एक इतिहास है और उनका एक विश्वास परमेश्वर के प्रति क्या है वो हम देखते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उसके लोगों को चुनता है और वो मिस्र से उन्हें बाहर निकालता है और किस तरह से उनकी जर्नी है। शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो हम क्रिएशन से हम देखते हैं, शुरुआत क्रिएशन से होता है कि परमेश्वर किस तरह से आदम और हवा को बनाता है और इस पृथ्वी की रचना वो किस तरह से करता है। तो पुराने नियम में शुरुआत क्रिएशन से होता है और उसके बाद पाप आने के बाद किस तरह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी आती है और किस तरह से परमेश्वर एक लोगों को चुनता है। अब्राहम के ज़रिए वो एक वादा देता है कि मैं तुझे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा और उसके बाद सारा जो इतिहास है वो हम देखते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा एक ओल्ड टेस्टमेंट जो है बेसिकली प्राइमरी कलेक्शन है बहुत सारे रिलीजियस राइटिंग का यहूदी लोगों के प्रति है और ये आज मसीही लोगों को या क्रिश्चियन लोगों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो यहूदियों का इतिहास से जुड़ा हुआ है और हम उनके मसीहा जो यीशु मसीह है हम उस पर विश्वास करते हैं जो इस जगत का उद्धार करता है, जो पाप को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर आया। तो ओल्ड टेस्टमेंट किस भाषा में लिखा गया था? क्या वो हिंदी में लिखा गया था? क्या वो इंग्लिश में लिखा गया था? एक्चुअल ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया था जो एक बहुत पुरानी भाषा है इस पृथ्वी पर। और कुछ अध्याय जो बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट के अंत के जो अध्याय है जो एक्साइल में जाने के बाद, बेबीलोन एक्साइल में जाने के बाद जो हम पढ़ते हैं, कुछ किताबें जो है वो अरामाइक में लिखा गया था। तो दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है ओल्ड टेस्टमेंट लिखने के लिए, वो है हिब्रू और अरामिक। मेजरली हिब्रू में लिखा गया है, सिर्फ अंत के जो कुछ किताबें हैं जैसे कि डैनियल है, वो सारी किताबें जो है वो अरामिक में लिखा गया है। कुछ हिस्सा हिब्रू में, कुछ हिस्सा अरामिक में लिखा गया है, वो मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो हम जैसे इंग्लिश राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं सॉरी, लेकिन हिब्रू जो टेक्स्ट होता है वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखा जाता है। तो अगर जैसे कि आप आपके स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरह से हिब्रू राइटिंग होता है। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को अगर हम देखेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट में जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 39 बुक्स है ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है उसे कहते हैं लॉ या तोरा जिसे कहते हैं हिब्रू में, जो इंक्लूड करता है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और डिटोनॉमी। जो पहले की जो 5 किताब है उसे लॉ कहा जाता है या तोरा कहा जाता है या ग्रीक में इसे पेंटेटोइक कहा जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला 12 किताब है उसे हिस्ट्री बुक कहा जाता है। जो हम देखते हैं जोशुआ से लेके एस्तर तक जो किताब है उसे हिस्ट्री बुक के तौर पे उसे डिवाइड किया गया है। तीसरा भाग जो है उसे कहते हैं बुक ऑफ विजडम या पोएट्री एंड प्रेस, जो इंक्लूड करता है अय्यूब का किताब, साम का किताब, प्रोवर्ब्स है, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन तक की जो किताब है इसे बुक ऑफ विजडम, पोएट्री एंड प्रेस कहा जाता है। और अंत के जो सारे किताब है इसे जो टोटल अगर हम देखेंगे ये 17 बुक्स है जो प्रोफेसी की किताब है या प्रॉफिट्स की किताब है, जिसमें 17 को 2 भाग में बांटा गया है। उसमें 5 मुख्य या मेजर प्रॉफिट्स है और 12 माइनर प्रॉफिट्स है। तो 5 मेजर प्रॉफिट्स की जो किताब है वो है यशायाह, जेरेमाया, लैमेंटेशन, एजेकियल एंड डैनियल, और 12 माइनर प्रॉफिट होशया से शुरू होता है मलाकी तक। अगर आप ये नीचे का लाइन देख सकते हो जो एक डिवीज़न हुआ है, डिवीज़न बेसिकली ये एग्ज़ाइल का है कि जब ये लोग बेबीलोनियन एग्ज़ाइल पे चले गए तो उसके बाद लिखा गया जो किताब है वो एज़रा, नेहमिया, ये जो नीचे का जो भाग है, और ये सारी किताबें जो है वो अरामाइक में लिखे गए थे, जो मैंने पहले आपसे कहा। हमको ओल्ड टेस्टमेंट कहाँ से मिलता है? जैसे कि मैंने पहले कहा, ये यहूदियों का एक इतिहास है जो लिखा गया है, और यहूदियों का जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसे तनाक कहा जाता है। तनाक 3 भाग में बटा हुआ है। पहला जो भाग है जो त है वो तोराह का त है, न जो है वो नेविहीम का न है, और क जो है वो केतुविम का है। आप लोग सोचते रहेंगे क्या चल रहा है ये, लेकिन ये बेसिकली तोरा का मतलब होता है लॉ या नियम, नेविहीम का मतलब होता है प्रॉफिट्स, और केतुवीम का मतलब होता है राइटिंग्स। तो उनका तोरा जो लॉ है वो हमारे स्टार्टिंग के 5 किताब बहुत सिमिलर है, जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिटोनॉमी जो मूसा ने लिखा था, ये और हमारा तोरा पहले का जो भाग है मैच करता है। लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ा चेंजेस होता है, जैसे कि हमारे पास 1 सैमुअल, 2 सैमुअल, 1 किंग, 2 किंग है, लेकिन उनका वो एक ही बुक है, वो अलग अलग बुक नहीं है। तो नेविहीम मतलब प्रॉफिट्स, जोशुआ से लेके जजेस के अंदर सैमुअल, किंग्स, यशायाह, जेरेमाया, एजेकियल, और 12 करके दिया गया है। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि हम 12 माइनर प्रॉफिट थे और 5 मुख्य प्रॉफिट थे, लेकिन इन्होंने सब प्रॉफिट्स को जोड़कर 12 करके एक बुक में बना दिया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो भाग है इसे कहते हैं केतुविम या राइटिंग्स या पोएम इसे हम कह सकते हैं, जिसमें साम, प्रोवर्ब, जोब आता है, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, रूथ, लैमेंटेशन, एक्लेसियास, एस्तर, डैनियल, और एज़रा और नेहमिया का भी हमारा किताब 2 अलग अलग है, लेकिन उनका भी एक ही किताब है। 1 एंड 2 क्रॉनिकल भी हमारा 2 है, लेकिन उनका वो भी एक ही किताब है। तो जब हमारा 39 बुक्स है हमारे पास, उनका केवल 24 बुक्स है टोटल। तो तोरा, नेविहीम और केतुवीम ये तीनों मिला के इसे जो कहा जाता है इसे कहते हैं तनाक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारी बनाए हुए घटनाएं हैं, स्टोरी है जो सोच समझकर लिखा गया है, लेकिन बाइबल हमें ये सिखाता है कि ये जो भी घटनाएं हैं, दूसरा पत्रस 1 उसका 20 और 21 ये इस तरह से कहता है कि जो भी भविष्यवाणियाँ हैं ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब लोगों पर आया, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन्होंने इस वचन को लिखा है। दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 ये कहता है कि सारे स्क्रिप्चर्स जो है वो एक परमेश्वर की इंस्पिरेशन से लिखा गया है, और ये हमारे प्रॉफिट के लिए है या हमारे उद्धार के लिए है, और हमारे गलतियों को सुधारने के लिए, और हमारे लिए एक मानव जाति के लिए एक इंस्ट्रक्शन है जो दिया गया है। किस तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए थे ओल्ड टेस्टमेंट लिखने के लिए अगर हम देखेंगे तो शुरुआत होता है स्टोन टैबलेट्स इस्तेमाल किया जाता था। स्टार्टिंग में ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हुए कुछ एविडेंसेस है जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्ले का इस्तेमाल किया जाता था। क्ले सॉफ्ट हुआ करता था जिसमें लिखना बहुत इजी था, लेकिन फिर बाद में उसको बेक किया जाता था और उसे हार्ड बनाया जाता था ताकि ये प्रिजर्व रहे बहुत सालों तक। और कुछ रेफरेंस भी मैंने दिया है, जैसे एजेकियल 4:1 में दिया गया है कि उसे कहा था कि क्ले में लिखो। और अगर हम देखेंगे उसके बाद वुड का इस्तेमाल किया गया या लकड़े का इस्तेमाल किया गया, और यशायाह 30 उसके 8 में दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेदर, चमड़े का इस्तेमाल किया गया था वचन को लिखने के लिए।
फिर पैपरस का इस्तेमाल किया गया था। पैपरस बेसिकली एक पौधा है जिसका प्लांट से उसे पैपरस एक शीट जैसा बनाया जाता था और उसमें लिखा जाता था। न्यू टेस्टमेंट का बहुत सारा जो चैप्टर्स है, बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स है, वो पैपरस में ही लिखा गया था। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ा एडवांस होते गए, लोग पैपरस को कोडेक्स में बदल दिया गया। जैसे आज हमारे पास बुक है, तो पहले बुक नहीं इस्तेमाल किया जाता था, पहले से स्क्रोल किया जाता था। लेकिन स्क्रोल की जगह पे बाद में कोडेक्स आया, जिसे बुक के तौर पे ये फ्लिप किया जाता था, ताकि ये थोड़ा इजी था लोगों के पास पहुंचने के लिए। अगर रेफ़र करना था तो ये कंपेयर टू रोल ये थोड़ा इजी था। पैपरस के बाद वेलम कोडेक्स आया। ये भी एक तरह का चमड़ा ही इस्तेमाल किया जाता था और इसको डाई किया जाता था, और इसमें जो इंक इस्तेमाल किया जाता था वो या तो गोल्ड या तो सिल्वर का इंक था, और ये स्टोरेज के लिए थोड़ा लंबा समय तक ये स्टोर होता था कंपेयर टू पैपरस। पैपरस एक पौधे से बना होता था तो जल्द ही नष्ट हो जाता था, उसका लंबा समय तक वो नहीं टिकता था। लेकिन वेलम कोडेक्स जो है चमड़े के बनने के नाते ये थोड़ा समय और टिकता था। फिर हम देखते हैं कि 1448 में फिर पेपर का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और फिर प्रिंट होने लगे, और हमें बाइबल प्रिंटिंग प्रेस में मिलने लगे। और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से बाइबल बहुत ही स्पीड से लोगों तक पहुंचा, और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने लगे, उनके पास बाइबल पहुंचने लगा। और आज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया है, तो आज हमारे पास बाइबल इतना इजीली अवेलेबल है। आज हमारे मोबाइल पे है, हमारे लैपटॉप में है, हर जगह पे बाइबल है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। सबके घर पे पढ़ा हुआ है लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है। तो ओल्ड टेस्टमेंट बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक समरी दे देता हूँ, 39 बुक्स हैं। इसको 28 राइटर्स ने लिखा गया था, और इसको लिखने के लिए करीब 1500 साल लग गए। 1500 साल में अलग अलग राइटर्स ने इस किताब को लिखा है, और ये पास ऑन करते गए हैं। और इसका जो अंत हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ है, वो 400 BC के करीब लास्ट बुक लिखा गया था, जो था बुक ऑफ मालकी। 1455 में जैसे कि हमने देखा कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटर का आविष्कार किया था 48 में, लेकिन 1455 में उसने फर्स्ट बुक प्रिंट किया, और उसने एक लैटिन लैंग्वेज का बाइबल प्रिंट किया था जर्मनी में। पहला इंग्लिश बाइबल जो प्रिंट किया गया था वो था बाय विलियम टिंडेल इन 1526। उसके बाद उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया था। और हमारे पास आज जो बाइबल है KJV बाइबल, उसका जो फर्स्ट प्रिंट हुआ था वो है 1611 में। 1611 में फर्स्ट KJV बाइबल प्रिंट किया गया था। ये एक समरी है पूरा ओल्ड टेस्टमेंट का। मैं अगले इसमें आपको इसके विषय में ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते तो है, लेकिन उनको बाइबल समझ में नहीं आता है कि कौन किसके बाद क्या आता है, इतना युद्ध क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि बाइबल जो है वो क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं किया गया है। अगर आपको ओल्ड टेस्टमेंट अच्छे से समझना है तो आपको ये चार्ट अगर मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों को ओल्ड टेस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो मैं इसके बारे में आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको अभी तक जो भी हमने एक समरी दिया है ओल्ड टेस्टमेंट का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और मैं आपको उसका उत्तर देने के लिए रेडी रहूँगा। और आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आप इतना समय आपने वीडियो देखा। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में आशीष होगा, और आने वाला वीडियो भी आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।